फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब एग्जाम। तो चलिए मैं फिर हाजिर हूं और मैंने पिछले वीडियो में बताया था धारा 144 का इतिहास और नियम, वो कब लागू होता है, कैसे लागू होता है। आप बहुत बार न्यूज में सुनते हैं धारा 144 लगा दी गई है या कर्फ्यू लगा दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। हाँ, न्यूज में सुनते हैं कर्फ्यू लगा दिया गया है इस स्थान पर। तो इन दोनों में अंतर तो होता होगा। बहुत आदमी समान समझते हैं, बहुत बच्चे समान समझते हैं, पर इन दोनों में अंतर होता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्या अंतर है धारा 144 में और कर्फ्यू में। धारा 144 में और कर्फ्यू में क्या अंतर है, तो आज हम समझते हैं। कर्फ्यू शब्द जानते हैं, फ्रांस से आया था, फ्रेंच भाषा शब्द है। किसी दिन इस पर पूरा इतिहास बताएंगे कर्फ्यू का। मैंने धारा 144 का इतिहास बताया है। कर्फ्यू शब्द जो है कब लगाया जाता है, किन परिस्थितियों में लगाया जाता है, किसके आदेश से लगाया जाता है, और कर्फ्यू और धारा 144 में क्या अंतर है, क्या छूट होता है इसके दौरान, क्या छूट नहीं होता है, आज ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए और तब जहां भी समस्या हो हमें तुरंत बताइए। चलिए समझते हैं धारा और 144 में अंतर, कर्फ्यू में अंतर। धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर ये जान जाइए। कर्फ्यू जो है एक तरह की पूरी पाबंदी होती है। इसमें आपको घरों के अंदर रहना होता है। निश्चित कहीं जाना है तो प्रशासन से अनुमति लेकर ही जाना होता है। इस तरह से आप आ जा नहीं सकते हैं, ये पाबंदी है। और जानिए निश्चित अवधि में घर पहुंचना होता है कर्फ्यू में। इसमें यातायात पूरी तरह से बंद होता है। धारा 144 मैंने बताया था, जब जानिए जहां भी कर्फ्यू लगाया जाता है, कर्फ्यू लगाने से पहले वहां धारा 144 लगाया जाता है, इसके बाद ही कर्फ्यू लगाया जाता है। ये भी नियम जान लीजिए। धारा 144 का ही विस्तृत रूप, व्यापक रूप है वो कर्फ्यू है। इतना अब तो समझ रहे होंगे। जब पहले जानते हैं, जब ऐसा प्रशासन को महसूस होता है यहाँ पर आदमी जरूरत से ज्यादा एकत्रित हो रहे हैं, शांति भंग होने की स्थिति पैदा हो रही है, तो पहले धारा 144 लगाई जाती है। धारा 144 के दौरान एक स्थान पर 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, धारा 144 के दौरान इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद होती हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में आप हथियार ले जाना भी माना होता है। आप हथियार लेकर नहीं जा सकते हैं, इतना ध्यान दीजिए। तीसरी बात, धारा 144 जो आदमी तोड़ता है उस पर 3 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। प्रशासन उस के द्वारा 3 वर्ष की सजा का प्रावधान भी धारा 144 तोड़ने पर है, जो आप धारा 144 तोड़ते हैं। कर्फ्यू, जब ऐसी परिस्थितियां प्रशासन के सामने पैदा हो जाती हैं, उसे पता चलता है कि अब धारा 144 में भी मामला नियंत्रित नहीं हो रहा है, तो अब कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कर्फ्यू भी डीएम के आदेश से ही, हाँ डीएम के आदेश से ही राज्य में, जिलों में, तहसीलों में लगाया जाता है नोटिफिकेशन से। तो ये ध्यान दीजिए, कर्फ्यू के अंदर निश्चित समय में घर पहुंचना होता है। कर्फ्यू के अंदर समझिए घर में ही बंद रहना पड़ता है। निश्चित अवधि में बाहर जाना है तो प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है। दूसरी बात, धारा 144 में यातायात बंद नहीं होता है। आप जहां आना जाना चाहें, आप स्वतंत्र रूप से आने जाने में सक्षम है। 5 से ज्यादा आदमी नहीं होने चाहिए। परंतु कर्फ्यू में यातायात पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। धारा 144 में स्कूल, कॉलेज, विद्यालय बंद नहीं होते हैं, पर जब कर्फ्यू लगाया जाता है तो स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, कार्यालय सब बंद हो जाते हैं। केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ही छूट दिया जाता है, वो भी निश्चित समय में। हाँ, जैसे विवाह हुआ, विवाह, मृत्यु, शव यात्रा, इन सब चीजों में आने जाने की अनुमति है। परंतु सार्वजनिक तौर पर भाषण देना, पटाखे छोड़ना, अनशन करना, इस सब की अनुमति जो है कर्फ्यू लगने पर नहीं दी जाती है। जो आदमी इसे तोड़ता है तो उसे गोली मारने का भी अधिकार प्रशासन की तरफ से दिया जाता है। ये बात जरूर ध्यान दीजिए। तो जानिए, कर्फ्यू जो है धारा 144 की ही उच्चतम स्थिति है। धारा 144 से जब मामला नियंत्रित नहीं होता है तब कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो जान जाइए, जब प्रशासन को पता चलता है, ऐसी संभावना होती है यहाँ पर अवांछित तो ज्यादा भीड़ जुट रही है, जो यहाँ कानून व्यवस्था बाधित करेगी, अशांति फैलाएगी, मारपीट होगा, बलवा होगा, तो पहले धारा 144 लगाई जाती है। फिर भी यदि उससे मामला नियंत्रित नहीं होता है तब कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे, धारा 144 में एक स्थान पर 5 या उससे ज्यादा आदमी इकट्ठा नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, धारा 144 लगाने पर इंटरनेट सेवाएं और प्रतिबंधित क्षेत्र में हथियार ले जाने पर मनाही हो जाती है, इंटरनेट सेवाएं ठप हो जाती हैं। तीसरी बात, धारा 144 जो तोड़ता है उसे 3 वर्ष की सजा का भी प्रावधान प्रशासन के द्वारा किया जाता है।
और जब वही स्थिति उससे भी नियंत्रित नहीं होती है तब लगाया जाता है कर्फ्यू। कर्फ्यू के दौरान निश्चित समय में छूट दी जाती है, शेष अवधि में आपको घरों के अंदर रहना होता है। समझिए, पाबंदी लगा दी जाती है पूरी तरह से आम आदमी पर, जिससे उनको जान माल की क्षति न हो। दूसरी बात, इसमें यातायात पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, जरूरी सेवाएं जो हैं वही चालू रहती हैं। आज सब्जी उब्जी लेने जाना निर्धारित समय में प्रशासन द्वारा छूट दी जाती है, उसी समय में आप जा सकते हैं। ऐसे जाना संभव नहीं, जमन में आए चल दिए, आप घरों में रहना पड़ता है। कहीं जाना है तो प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। यदि नहीं लेते हैं, आप कर्फ्यू तोड़ते हैं तो गोली मारने की भी स्थिति आदेश प्रशासन के पास रहता है, पुलिस के पास रहता है। तीसरी बात, इसमें जो है यातायात पूरी तरह से बंद होता है, धारा 144 में पूरी तरह से बंद नहीं होता है। यदि आप चाहें तो लोन आने जाने में सक्षम है धारा 144 में, पर कर्फ्यू में सक्षम नहीं है। इसमें यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। धारा 144 में दफ्तर खुले रहते हैं, परंतु जब कर्फ्यू लागू होता है तो सारे सरकारी कार्यालय, आवालय, स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, दफ्तर जो है पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। तो ये होता है धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर। यानी कर्फ्यू लगाने से पहले उस स्थान पर धारा 144 लगाया जाता है। धारा 144 की उच्चतम स्थिति है वो कर्फ्यू है। तो अब तो मैं समझता हूँ आप धारा 144 और कर्फ्यू में अंतर समझ गए होंगे। ऐसा न्यूज में हमेशा खबरें आती रहती हैं जो हमारे देश में कहीं ना कहीं कर्फ्यू 144 लगा दी गई है। ये सुरक्षा की दृष्टि से आम जन मन की क्षति न हो, जान माल की क्षति न हो, शांति व्यवस्था कानून भंग न हो, उसको रोकने के उद्देश्य से ही ये नियम लागू किए जाते हैं। अब मैं समझता हूँ अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी दिन हम पूरा कर्फ्यू का इतिहास बताएंगे, ये कर्फ्यू कैसे आया, कैसे पैदा हुआ, कैसे आज दुनिया में अप्लाई हो रहा है। 1000 साल पुराना इतिहास है। हाँ, सबसे पहले फ्रांस में नियम आया था। मैं किसी दिन बताऊंगा इस वीडियो पर पूरा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर आने वाला अपडेट मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे दिन। जय हिंद।